Hello, welcome student. Today we are going to start the next topic, that is joining or creating relationship between tables. Relational database are powerful because they contain multiple related table. You can create relationship between table directly in relationship window. तो MySQL डेटाबेस जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, इसमें हम कई सारे टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उन सारे टेबल्स को एक दूसरे से रिलेशनशिप के द्वारा जोड़ सकते हैं रिलेशनशिप विंडो में। फॉर अ रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट बिटवीन टू टेबल देयर मस्ट बी अ कॉमन फील्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम दो टेबल को एक दूसरे के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो दोनों टेबल में कम से कम एक ऐसा कॉलम होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टूडेंट डिटेल टेबल जो आपने पहले एग्जाम्पल में देखा था मे हैव अ स्टूडेंट आईडी फील्ड एंड द डांस प्रैक्टिस टेबल मे आल्सो हैव अ स्टूडेंट आईडी फील्ड। तो दो टेबल हैं हमारे पास, स्टूडेंट डिटेल टेबल और डांस प्रैक्टिस टेबल। दोनों टेबल में एक कॉलम स्टूडेंट आईडी कॉमन है। द टू टेबल्स कुड बी ज्वाइंट और रिलेटेड बाय दैट फील्ड। द फील्ड टाइप मस्ट बी द सेम इन बोथ टेबल फॉर रिलेटिंग और फॉर रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट। तो देखिए दो कंडीशन हो रहे हैं। पहली कि दोनों जो टेबल हैं जिनको हम रिलेट करना चाहते हैं उनमें एक कॉलम कम से कम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो और उनका जो डेटा टाइप है वो भी कॉमन होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट आईडी पहले टेबल में अगर वो न्यूमेरिक है, मतलब नंबर टाइप का है, तो दूसरे टेबल में भी वो नंबर टाइप का हो, या अगर पहले टेबल में वो टेक्स्ट टाइप का है तो दूसरे टेबल में भी टेक्स्ट टाइप का होना चाहिए, तभी हम रिलेशनशिप बना पाएंगे। इन मोस्ट रिलेशनशिप द प्राइमरी की फील्ड इन वन टेबल इज रिलेटेड टू अ फील्ड इन अदर टेबल दैट इज नॉट इट्स प्राइमरी की। अक्सर ये होता है, प्राइमरी की आप पहले भी पढ़ चुके हो, वो कॉलम जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। जैसे स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट डिटेल टेबल में स्टूडेंट आईडी जो होगा वो हर एक स्टूडेंट का यूनिक होगा, ये उसकी प्राइमरी की होगी। इन वन टेबल द फील्ड कंटेन यूनिक वैल्यूज वेयर एज इन अदर टेबल इट डज नॉट, दैट इज़ द रिलेशनशिप फील्ड इन अदर टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। देखो फॉरेन की क्या होता है, देखो प्राइमरी की और फॉरेन की ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर हमारे पास दो टेबल हैं तो पहले टेबल में अगर कोई ऐसा कॉलम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करा रहा है रिकॉर्ड को तो उसको बोलेंगे प्राइमरी की। और अगर वही कॉलम दूसरे टेबल में भी है लेकिन वहाँ पे वो प्राइमरी की जैसे वर्क नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। Relationships are created and managed in a special database view called relationship window. You can create relationship between tables from here, dragging a field from one table onto a field from another table. तो इसको एग्जाम्पल वाइज यहाँ देखिए। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस टूल्स टैब में जाना होगा। आपके डेटाबेस में फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स ये टैब होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन डेटाबेस टूल्स टैब। नाउ क्लिक ऑन रिलेशनशिप बटन टू डिस्प्ले द रिलेशनशिप विंडो। व्हेन यू क्लिक रिलेशनशिप बटन, रिलेशनशिप विंडो विल बी डिस्प्लेड। नाउ द रिलेशनशिप विंडो अपीयर्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिलेशनशिप विंडो हमारी आ गई है। The relationship window appears if any relationship already exists between the table in your database. A box for each table appears in the window. अगर आप पहले से रिलेशनशिप बना रखे हैं टेबल्स के बीच में तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। The show table dialog box may also appear listing all the tables in your database. Here we are having only two table, that is dance practice and student detail. तो शो टेबल जो हमारा डायलॉग बॉक्स आ रहा है ये इसके अंदर ये दोनों टेबल्स के नाम दिए हुए हैं।
Now, if the show table dialog box does not appear, click on show table button to display the dialog box. अगर ये नहीं आता है ऑटोमेटिकली तो ये जो देखो शो टेबल बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो शो टेबल डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा. नाउ फोर्थ स्टेप इज क्लिक ऑन अ टेबल यू वांट टू ऐड टू द रिलेशनशिप विंडो. तो पहले मान लो हमने स्टूडेंट टेबल पे क्लिक किया, स्टूडेंट डिटेल टेबल के नाम पे क्लिक किया एंड क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड द टेबल टू द विंडो. और उसके बाद ये ऐड बटन हम दबाएंगे. जब हम ऐड बटन दबाएंगे तो वो टेबल यहाँ पे आ जाएगा. फिर उसके बाद यही प्रोसेस हमें दूसरे टेबल के लिए भी करना है. फिर हम दूसरे नाम पे क्लिक करेंगे और ऐड बटन दबाएंगे, दोनों के दोनों टेबल हमारे पास आ जाएंगे. तो वही है यहाँ पे क्लिक रिपीट द स्टेप 4 and 5 फॉर ईच टेबल दैट यू वांट टू ऐड. Now when you finish adding tables to the relationship window, click on close button to remove the show table dialog box. जो add बटन के बगल में बना है close बटन उसको हम दबा देंगे जब हमने सारे टेबल्स को जिसके बीच में हमें रिलेशन बनाना है उसको ऐड कर लिया. Now the relationship window displays a text box for each table. जैसे आप देख सकते हैं दोनों टेबल के लिए अलग अलग बॉक्स आ रहे हैं और उसमें जो टेबल के कॉलम्स होंगे उनका नाम वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. द प्राइमरी की फॉर ईच टेबल अपीयर हाईलाइटेड. द प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन द टेबल. नाउ you can create a relationship between tables by identifying the matching field in the table. तो देखिए यहाँ पे दोनों टेबल में स्टूडेंट आईडी जो कॉलम है वो मैच कर रहा है. तो प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द फील्ड यू वांट टू यूज़ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद अनदर टेबल. तो अपना माउस पॉइंटर आप लेके जाएंगे उस जगह पे, उस फील्ड पे जहाँ पे आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं एंड ड्रैग द फील्ड विद माउस ओवर द अदर टेबल अंटिल अ स्मॉल बॉक्स अपीयर ओवर द मैचिंग फील्ड. उसके बाद उसको ड्रैग करके दूसरे टेबल पे ले जाएंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि एक एरो अपीयर ना हो जाए. द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर. नाउ table query and related table query area display the name of the table that you want to create a relationship between and the names of the matching field. Now relationship type displays the type of relationship. Click on create button to create a relationship. जब आप ड्रैग कर लेंगे edit relationship आ जाएगा. आपको कुछ नहीं करना, आपको create बटन प्रेस करना है, हमारी relationship बन जाएगी. Align connect the field in two tables to show that the relationship is created. दोनों टेबल हमारे जुड़ जाएंगे और एक लाइन वहाँ पे दिखेगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि रिलेशनशिप हमारी बन चुकी है. Now moving forward, the next topic is deleting a relationship between two tables. That means if you already have a relationship between tables, then how you can delete it. If you no longer want the relationship between table, you can delete it. Click on the line for the relationship you want to delete and press the delete key from the keyboard. तो सबसे पहले आपको उस लाइन पे क्लिक करना होगा जो रिलेशनशिप आपकी बनी हुई है, उस लाइन पे क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट की आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से. अ वार्निंग डायलॉग बॉक्स अपीयर कंफर्मिंग द डिलीशन. Click on yes button to permanently delete the relationship. तो सबसे पहले आपको उस लाइन पर क्लिक करना है, फिर डिलीट बटन प्रेस करना है. एक कंफर्म डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे यस अगर आप प्रेस करते हैं तो डिलीशन आपका कंप्लीट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग विजार्ड. अ फॉर्म इज अ व्यू of one or more table that are designed to be used for data entry and editing. By creating form, you can make your database more user friendly for inexperienced user who are likely to enter and edit record in it. तो फॉर्म एक
व्यू होता है जिसका यूज़ करके हम टेबल्स में डेटा एंट्री और एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर्म्स हम बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है और ऐसे यूज़र जिनको एक्सपीरियंस नहीं है डेटाबेस हैंडल करने का, वो भी आसानी से रिकॉर्ड इंटर और एडिट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग द फॉर्म विजार्ड। द विजार्ड आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस and then set up a form based on your answers. If you want to use the same data from your table in your form, you can do it with the help of form wizard. तो फॉर्म विजार्ड सबसे आसान तरीका होता है फॉर्म को क्रिएट करने का। यहाँ पे आपका डेटाबेस आपसे एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछता है जिसके आप आंसर देते हैं और उस आंसर के बिहाफ पे आपका फॉर्म क्रिएट हो जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले क्लिक ऑन द क्रिएट टैब ऑन द रिबन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू द क्रिएट टैब एंड देन क्लिक ऑन मोर फॉर्म बटन एंड देन क्लिक ऑन फॉर्म विजार्ड। तो मोर फॉर्म बटन आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे आएगा फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड पे आप क्लिक करेंगे। द फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इस तरीके से आपका फॉर्म विजार्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टेबल एंड क्वेरी एक बना हुआ है, टेबल्स एंड क्वेरीज। उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जहाँ से आप उस टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके आधार पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है। जैसे टेबल डांस प्रैक्टिस है और टेबल स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट डिटेल टेबल है। तो जो भी आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी फॉर्म बनेगी वो उसी टेबल के बिहाफ पे बनेगी। अब अगर मान लो हमने कोई एक टेबल सेलेक्ट किया तो उसमें जितने भी कॉलम हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हैं, ग्रेटर देन का सिंबल है, डबल ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल है, डबल लेस देन का सिंबल है। इनका यूज़ करते हैं हम अपने कॉलम्स को फॉर्म में ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। If you have more than one table to choose from, then click on the down arrow of table queries to display the list of table in your database. Now click on the table containing the field you want to include in your form. Now the fields in the table you selected get displayed in the available field area. ये जो available field area है इसमें आपके सेलेक्टेड टेबल के सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। डबल क्लिक ऑन ईच फील्ड यू वांट टू इंक्लूड इन योर फॉर्म। तो एक तरीका है अपने फॉर्म में मतलब सेलेक्टेड अवेलेबल फील्ड से सेलेक्टेड फील्ड में डेटा को लेके आने के लिए। ये अवेलेबल फील्ड है और ये सेलेक्टेड फील्ड है। इसमें डेटा लाने के लिए, कॉलम लाने के लिए या तो आप हर एक कॉलम पे डबल क्लिक कर सकते हैं या कॉलम को सेलेक्ट करके ये जो ग्रेटर दैन सिंबल है पहला वाला, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो कॉलम एक एक करके आएंगे। या अल्टरनेटिवली अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे कॉलम सेलेक्टेड हो जाएं तो आपको यहाँ पे डबल ग्रेटर दैन का जो सिंबल है इसे प्रेस करना होगा। तो टू ऐड ऑल फील्ड्स एट वंस क्लिक ऑन डबल ग्रेटर दैन सिंबल। नाउ ईच फील्ड यू सेलेक्ट अपीयर इन द सेलेक्टेड फील्ड एरिया। To remove a field you immediately selected, double click on the field in the selected field area. To remove all field at once, click on double less than symbol. तो जैसे मान लीजिए आपने अवेलेबल फील्ड में से सेलेक्टेड फील्ड में आपने कॉलम्स ले आए। अब उसमें से अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉलम हटाना तो आप उस कॉलम पे क्लिक करें और सिंगल लेस देन जो सिंबल है उस पर क्लिक करें तो वो पर्टिकुलर कॉलम हट जाएगा। या आप उस कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो भी वो हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे जो फील्ड सेलेक्टेड है वो सारे हट जाए तो फिर डबल लेस देन सिंबल पे आप क्लिक करेंगे। जब आप रेडी हो जाएंगे कि आपने सिलेक्शन कर लिया तो क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू। यू कैन आल्सो चूज अ वैरायटी ऑफ लेआउट्स व्हाइल क्रिएटिंग अ फॉर्म। The layout of the form determines the arrangement of information of the form. अब देखिए यहाँ पे कई सारे हमारे तरीके होते हैं। फॉर्म विजार्ड में कई सारे
लेआउट्स होते हैं, जैसे आपका कॉलमर होता है, टेबुलर होता है, डेटा शीट होता है, जस्टिफाई होता है। इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द रेडियो बटन फॉर द लेआउट यू वांट टू यूज़ फॉर योर फॉर्म। द प्रीव्यू एरिया डिस्प्लेड अ सैम्पल ऑफ द लेआउट यू सेलेक्टेड। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू। तो आप अपना सिलेक्शन कर लेंगे और फिर से नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। नाउ टाइप द नेम ऑफ योर फॉर्म। जो फॉर्म आप बनाने जा रहे हैं उसका नाम आप टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन to create your form. When you click on finish button, the form will automatically be created like this. The form appears with your selected field names. When you finish viewing your form, click on the close button to close the form and return to the database window. तो this is how you can create your form. अब एक बार जब आपने फॉर्म बना लिया, अब इस फॉर्म का यूज़ करके ही आप डेटा इंटर करेंगे और वो डेटा टेबल में चला जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट बटन प्रेस कर करके यहाँ पे देखिए, ये नीचे ये जो बटन्स हैं ये हैं आपके नेक्स्ट बटन्स और फर्स्ट बटन, प्रीवियस बटन, इनका यूज़ करके आप फॉर्म में डेटा में नेविगेट भी कर सकते हैं। तो वही है हमारी नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग थ्रू द रिकॉर्ड्स। तो यू कैन मूव थ्रू द रिकॉर्ड इन अ फॉर्म टू रिव्यू or edit any information you have made. First, to move to another record, click on one of the following button. तो देखिए ये पहला जो बटन है ये फर्स्ट रिकॉर्ड बटन है। ये देखो ये होता कहाँ है, तो फॉर्म के नीचे जो स्टेटस बार आएगा, इस स्टेटस बार में ही यहाँ पे देखिए ये सारे बटन्स बने रहते हैं। तो जो पहला बटन है दैट इज़ फर्स्ट रिकॉर्ड। फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब अगर मान लो आपने टेबल में 100 रिकॉर्ड बना रखे हैं और आप करेंटली 32nd रिकॉर्ड पे हो और आप चाहते हो कि हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाएं, तो इस बटन को प्रेस करेंगे। अगर हम मान लो 32nd रिकॉर्ड पे हैं और हम 31st पे आना चाहते हैं, तो उसके बाद वाला जो बटन है प्रीवियस बटन, मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड बटन, उस पर क्लिक करेंगे। अगर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन प्रेस करेंगे, और अगर हम लास्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में जो बटन है उसको हम प्रेस करेंगे। तो जितना भी हम रिकॉर्ड रखे हैं उसमें सबसे लास्ट वाले रिकॉर्ड पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये 4 बटन है, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड लास्ट। टू मूव टू द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द नंबर ऑफ द करंट रिकॉर्ड एंड टाइप द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड यू वांट टू मूव एंड प्रेस एंटर की। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली, जैसे यहाँ पे आपके 10 रिकॉर्ड है, जो यहाँ पे दिखा है 1 of 10, अगर आप 5वें रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये एडिट मोड में चला जाएगा। अब उस पर आप टाइप कर देंगे कीबोर्ड से 5 और एंटर की प्रेस करेंगे तो आप 5वें रिकॉर्ड पे डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। टू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड बटन। न्यू रिकॉर्ड बटन यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया होगा, लास्ट जो रिकॉर्ड है उसके बगल में ये न्यू रिकॉर्ड बटन बना होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, एक नया रिकॉर्ड आपका क्रिएट होगा जिसमें आप वैल्यू फिल करके उसको ऐड कर सकते हैं। नाउ चेंजिंग द व्यूज़ ऑफ द फॉर्म। तो यू कैन कस्टमाइज योर फॉर्म यूजिंग डिज़ाइन एंड लेआउट व्यूज़। इन डिज़ाइन व्यू ईच ऑब्जेक्ट अपीयर एज सेपरेट एडिटेबल एलिमेंट इन द फॉर्म, and in layout view you can rearrange the form, control and adjust their size directly on the form. तो देखो डिज़ाइन व्यू में हम कैसे चेंज करेंगे। तो इन डिज़ाइन व्यू ओपन द फॉर्म, क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन, क्लिक ऑन व्यू बटन एंड देन क्लिक ऑन डिज़ाइन व्यू। एसेस द डिस्प्लेज द फॉर्म्स डिज़ाइन व्यू। अब जब एसेस डिज़ाइन व्यू आपका डिस्प्ले कर दिया, आप अपने एलिमेंट्स को मूव कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। दूसरा है इन लेआउट व्यू। तो क्लिक ऑन व्यू बटन, क्लिक ऑन लेआउट व्यू, एसेस डिस्प्ले द फॉर्म एज इट ओरिजिनली अपीयर बट ईच एलिमेंट इज एडिटेबल। टू रिटर्न टू द फॉर्म व्यू यू कैन क्लिक ऑन द व्यू बटन एंड देन क्लिक ऑन फॉर्म व्यू। तो देखो 3 व्यू होते हैं हमारे फॉर्म के, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। आप इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म व्यू में हम डेटा एंट्री करते हैं और अपने नॉर्मल वर्किंग करते हैं, और लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू में
हम इसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस अगर करना चाहें तो हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग फील्ड फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्म। You can add formatting to your field and field labels in the form। मतलब आप फील्ड का लेबल चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट उसमें अपीयर हो रहे हैं उनका फॉन्ट साइज, स्टाइल, अलाइनमेंट, कलर, ये सब आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज, स्टाइल, अलाइनमेंट और कलर ऑफ द टेक्स्ट। द फॉर्मेट टैब अपीयर ओनली व्हेन यू व्यू द फॉर्म इन लेआउट व्यू। ये चीज़ आपकी केवल और केवल तभी डिस्प्ले होगी जब आप फॉर्म को लेआउट व्यू में ओपन करें। लेआउट व्यू में कैसे ओपन करना है वो प्रीवियस टॉपिक में आपने यहाँ पे देख लिया है। तो पहले हम अपने टेबल को लेआउट व्यू में ओपन करेंगे। तो ओपन द फॉर्म इन विच यू वांट टू फॉर्मेट द इन लेआउट व्यू। नाउ क्लिक ऑन फील्ड और लेबल दैट यू वांट टू फॉर्मेट। Now click on Format tab on the ribbon and click on formatting that you want to apply, such as fill color, border color or text color, alignment and style, size, etc. You can also apply another formatting in this field. SS applies formatting to the field. Next topic is applying theme. So you can change the theme of a form using preset design, font and color to give it a different look. Open the form that you want to format in layout view. Now click on design tab on the ribbon. Click on themes button. The full palette of themes appear. तो पहले आप layout view में open करेंगे, फिर डिज़ाइन टैब में जाएंगे। यहाँ पे डिज़ाइन टैब बना हुआ है ऊपर, तो डिज़ाइन टैब में आप जाएंगे। इसमें दूसरा बटन होता है व्यू बटन के बगल में, थीम्स बटन। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी अवेलेबल थीम्स हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन अ न्यू थीम। एसएस अप्लाइज न्यू फॉर्मेट थीम टू द फॉर्म। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड towards the exercise. See, first question is tick the correct answer. Selected data appears on your screen. इसका आंसर है highlighted. The shortcut key to find option is Control F. You can modify the design of the table in design view. Arranging record in a particular order is called sorting. And if designed to enter and edit data in a table, तो इसका आंसर होगा form. Next, find feature allows you to quickly search through tables, queries and form for a piece of data. B का आंसर होगा sorting. Sorting means arranging data in a particular order, ascending or descending. Then filtering data can help you review and analyze information in your table. Then after design view and datasheet view are two views in which you can view your table, and then are created and managed in relationship window. इसका आंसर होगा relationship between tables. Now next है answer the following question. What is the use of find feature in MS SS? इसका आंसर आपको इस लेसन में ही मिल जाएगा कि फाइंड फीचर का क्या यूज़ है। मैं उसको ओपन करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। फाइंड फीचर, फिल्टरिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिप्लेस हियर। यूज़ ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप यहाँ से लिखेंगे फाइंड अलाउज यू टू क्विकली सर्च टेबल टू द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ। तो देखिए यहाँ पे मार्क भी किया गया है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंड आल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स। इसके साथ ये जो 4 स्टेप दिए हुए हैं, इन चारों स्टेप को भी आप एक्सप्लेन कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। पेज नंबर 30 पे ये आंसर्स दिए गए हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ये भी पेज नंबर 32 पे शायद दिया हुआ है, पेज नंबर 32। देन द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन हियर, सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स में आप यहाँ देखेंगे सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग टू सॉर्ट द रिकॉर्ड, सेलेक्ट द फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू अरेंज द रिकॉर्ड, जहाँ जहाँ यू है वहाँ वी कर लेंगे। फिर फिल्टरिंग में यहाँ दिया है कि वी कैन फिल्टर डेटा, पूरा पहला पैराग्राफ आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is, name the two views in which you can view your table. Write the step to switch to design view from data sheet view. आंसर का पहला पार्ट तो यहीं दे दिया गया है कि the two views in which you can create a table are design view and data sheet view, और फिर आपको स्टेप्स लिख देना है कि कैसे आप डिज़ाइन व्यू से डेटा शीट व्यू में जाएंगे और डेटा शीट व्यू से डिज़ाइन व्यू में आएंगे। ये भी ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है। देन व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल डेटाबेस एंड हाउ विल यू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, तो ये सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस एंड हाउ यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ये आपका अभी आज का जो फर्स्ट टॉपिक आपने देखा है वो दिया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस के बारे में यहाँ नहीं दिया है, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। जहाँ हम रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट किए वहीं से, तो देखो यहाँ पे दिया है पेज नंबर ये है आपका 38। इस पेज नंबर पे आप देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस आर पावरफुल बिकॉज दे कंटेन से लेके यहाँ फॉरेन की तक, ये 3 पैराग्राफ आपके इस आंसर में आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये तीनों पैराग्राफ आपको लिखना होगा। देन आफ्टर व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, तो फॉर्म भी आपने आज देखा है, तो फॉर्म यहाँ पे है आपका क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग विजार्ड वाले टॉपिक में। अ फॉर्म इज़ अ व्यू से लेके रिकॉर्ड्स इन इट तक। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसको भी आप लिख लेंगे। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ फॉर्म, और उसी के नीचे फॉर्म बनाने के स्टेप्स दिए हैं वो भी आप आंसर लिख लेंगे। तो एक नया क्वेश्चन आपको नोट करना है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ फॉर्म एंड राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि रुचि हैज़ क्रिएटेड 3 टेबल्स, दीज टेबल्स आर एज फॉलोज, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। टेबल 1 में है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, टेबल 2 में है डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, और टेबल 3 में है एम्प्लॉय नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर। कैन यू टेल बिटवीन विच 2 टेबल कैन शी क्रिएट अ रिलेशनशिप एंड वाई। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि इन तीनों टेबल के बीच में पहला टेबल 1 और दूसरा जो टेबल 3 बना है, इन दोनों में कॉमन कॉलम है। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे भी है, एम्प्लॉय नंबर वहाँ पे भी है, तो आप इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल 1 एंड टेबल 3 बिकॉज एम्प्लॉय नंबर फील्ड इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ द टेबल। So these are the exercise questions. Please complete it and we'll move forward in next class. Thank you.